अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार सैयद फ़तेह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज खाकसार जिस मौलवी को एक्सपोज करने जा रहा है उसका नाम मुफ्ती मुबस्सर है। अहमदियत के मुखालिफत में ये मौलवी इस कदर अंधा हो गया है कि इसने तमाम हदें पार कर दिए हैं। बात बात पर ये झूठ और गाली देता है, फिर कहता है कि मुसलमानों का इस्लाह मसीह नहीं बल्कि हम मौलवी करेंगे। भोले भाले मुसलमान इसकी लंबी दाढ़ी देखकर इसे वलीउल्लाह समझ बैठे हैं। इसकी हर बात जाहिल और अनपढ़ मुसलमानों को सही लगता है, मगर आज मैं इसी की ज़ुबान से ही इसे झूठा साबित करूँगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, पहले आप इसका वीडियो देखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूर अल्लाह। मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जी जनाब, ये हैं ख़त्म नबूवत के मुंतजिम आला। कितनी प्यारी प्यारी बातें ये कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ये कोई ऐसे टॉपिक चुना होगा जो कुरान और हदीस पर हो, जिससे हमारी इस्लाह हो सके। अब हम इन्हें सुनते हैं। आज हम बात करेंगे रंडीबाजी के बारे में। नाम बहुत अजीब है और आप सोच रहे होंगे कि ये नाम कैसा रख दिया इस वीडियो का, रंडीबाजी। और ये नाम कैसा रख दिया, ऐसे हैरानी से ये कह रहा है जैसे लगता है कि ये पहला वीडियो इसका है जिसमें ये इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। ये मैं बुहतान नहीं लगा रहा, ये मैं गाली नहीं दे रहा, मैं अभी आपको सबूत देता हूं। मेरे सामने ये एक कादियानी मरज़ई कम्युनिटी का एक अखबार है अल फजल। ये मैंने ये जो प्रिंट आपको नजर आ रहा है। नाजरीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मुफ्ती मुबस्सर दोनों हाथ उठाकर ये अखबार दिखा रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि ये इसका स्क्रीनशॉट लगाएगा और आप लोग खुद भी इसे पढ़ लोगे, मगर मैं कहता हूँ आप लोग गलती पर है। ये कभी भी मुकम्मल सफ़ा नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर ये मुकम्मल सफ़ा लगा दिया तो इसका झूठ सबके सामने आ जाएगा। मगर फ़िक्र ना करें, मैं इसका पूरा स्क्रीनशॉट लगाऊंगा और जिस बात को इसने छुपाया है इसको मैं बेनकाब करूंगा और इस स्क्रीनशॉट को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए ये क्या लिखा है। ये प्रिंट मैंने मरज़इयों की वेबसाइट al-islam.org जो रसाइल और जराइद और अखबार का जो सेशन है उसके अंदर से डाउनलोड की है और उसका प्रिंट आउट निकाला है। ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी आप इसकी तहकीक कर सकते हैं। ये है 31 अगस्त 1938 का शुमारा है, ये आप हाईलाइट देख लें। जी, इसके सफ़ा नंबर हम चलते हैं 6 के ऊपर। ये सफ़ा नंबर 6 है, ये आपको नजर आ रहा है, ये सफ़ा नंबर 6 और ये हाईलाइट इबारत है और इसका उन्वान आपको ये नजर आ रहा होगा, इसकी सिलसिला से मोहब्बत का अंदाज। ये देखें, अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक शख्स ने बशीरुद्दीन महमूद जो मरज़इयों का दूसरा खलीफा था उसको खत लिखा और जिसने ये खत लिखा है ये खुद मरज़ई है। नाजरीन, आप लोगों ने सुन लिया, ये मुफ्ती कह रहा है कि ये खत मिर्जाई ने लिखा। थोड़ी देर इंतज़ार करें, ये खुद कहेगा ये खत लाहौरी ने लिखा। के साथ मोहब्बत का अंदाज क्या है वो खत लिख रहा है, आप सुने जरा।
हजरत मसीह मऊद, मिर्जा गुलाम कादियानी को ये लोग चूंकि मसीह मऊद कहते हैं, तो जो लिखा है मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या है? फिर लिखा है हमें हजरत मसीह मऊद पर एतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जिना किया करते थे। हमें एतराज मौजूदा खलीफा पर है, क्योंकि वो हर वक्त जिना करता रहता है। इस एतराज से पता लगता है कि ये शख्स पैगामी तबाह है। इस एतराज से पता लगता है कि ये शख्स पैगामी तबाह है। नाज़रीन, आप लोगों ने सुन लिया, ये खुद कह रहा है कि इस एतराज़ से पता लगता है कि ये पैगामी तबाह है। पैगामी ये उन लोगों को कहते हैं जो लाहौरी ग्रुप, जो अलग हो गया था। नाज़रीन, अब आप लोगों ने देख लिया इसका दोगलापनी। ये जनाब मुफ्ती मुबस्सर मुखालिफत की आग में इस कदर अंधे हो गए हैं कि खुदा ताला के प्यारों से रकाबत अपना आदत बना रखा है। तहरीफ में तो यहूदियों से भी ये आगे बढ़ गए हैं। ये ऐसे ही तर्ज का एतराज़ है कि जिस तरह कोई कुरान करीम की आयत ला तकरबू सलाता का हवाला देकर ये कह दे कि नमाज ना पढ़ने का हुक्म है, जबकि इसके बाद वह अंतुम सुकारा लिखा है। इसका मानी जब तुम पर मदहोशी की कैफियत हो। सूरह अल-निसा आयत नंबर 44। मुफ्ती मुबस्सर इस एतराज़ में किस तरह तहरीफ और बहतान से काम लिया है, इसका अंदाज़ा इनकी पेश करदा मोतरज़ा इबारत से लगाया जा सकता है। मुखालिफिन जो हवाला पेश करते हैं वो तो इसने पढ़कर सुना दिया। अब मैं असल इबारत की तरफ आता हूँ जिसे इसने छुपा लिया था, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इस मुफ्ती मुबस्सर ने अल-फजल का नामुकम्मल हवाला देकर गलत तासुर देने की कोशिश की कि नौजुबिल्ला जमात अहमदिया ख़ुद इस बात को तस्लीम करती है कि हज़रत मसीह मऊद कभी कभी जना करते थे। हालांकि ये तहरीफ और अफ्तरा की वो सूरत है कि जिससे ना सिर्फ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत खलीफतुल मसीहुल सानी रज़ी अल्लाह अन्हु बल्कि खुदा के औलिया और नबियों को भी हतक की जा रही है कि वो कभी कभी जना करते थे। ये उसी तरह का इतराज़ है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गैर मुस्लिम किया करते थे। नाज़रीन, हकीकत हाल ये है कि मोतरज़ा इबारत दरअसल एक मुनाफिक की है, जिसे मैं अभी उसी अखबार से आप लोगों के सामने साबित करूँगा, जिसने हज़रत खलीफतुल मसीह सानी को बहुत से गुमनाम खतूत लिखे, जिनमें अपनी मुनाफिकत का इजहार करते हुए एतराज़ात किए। इसके एक ख़त को हज़रत साहब ने अपने एक खुतबा में पेश किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि एक तरफ ये शख्स अपने इखलास का इजहार करता है तो दूसरी तरफ सिलसिला से दुश्मनी का इजहार करता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आप पर इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ाम लगाकर करता है। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको अल-फजल कादियान का वो अखबार दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये रहा आपके सामने अल-फजल कादियान का वो अखबार। अब मैं इसको जूम करता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा 31 अगस्त 1938 का ये अखबार है। मुफ्ती मुबस्सर ने सफ़ा नंबर 6 लगाया है और इतराज़ किया है, तो असल मजमून इसका सफ़ा नंबर 5 से शुरू है। इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको सफ़ा नंबर 5 दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या मजमून है, और आपने फ़ैसला करना है ये ख़त किसी अहमदी ने लिखा है या किसी मुनाफिक ने लिखा है। हम अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं देंगे। नाज़रीन, ये सफ़ा नंबर 5 है और जहाँ से ये मजमून शुरू है वहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नाज़रीन देखें, इस मजमून का नाम ही है एक मुनाफिक का एक गुमनाम ख़त। असल मजमून यहीं से शुरू होता है, जो कि
सफ़ा नंबर 5 में है। अब मैं इसे थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। आया ये शख्स पहले भी कई दफ़ा ऐसे ख़त लिख चुका है और हमारा ख्याल है कि ये मिस्री पार्टी का कोई फ़र्द है, मगर ख़तों में हमेशा मिस्री साहब को कमबख्त मिस्री लिखा करता है, लेकिन बात वही करता है जो मिस्री पार्टी करती है। फिर ना मालूम इसका कमबख्त कहने का क्या माने रखता है। अगर तो वो इन्हीं में से है तो ये अव्वल दर्जे का बेहयाई है कि इनमें से होते हुए कमबख्त मिस्री लिखता है, और अगर इनमें से नहीं है तो ये अव्वल दर्जे के पागल है कि बात तो वही कहता है जो मिस्री पार्टी कह रही है। नाजरीन, ये काफ़ी लंबा मजमून है। मैंने सफ़ा नंबर 5 इस वजह से पढ़ दिया थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये मजमून सफ़ा नंबर 5 से ही शुरू है। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 6 की तरफ, जहाँ ये इतराज़ है। नाजरीन, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा ये ख़त किसने लिखा है, और मुफ्ती मुबस्सर ने जानबूझकर ये सफ़ा लोगों से छुपाया है ताकि असल मजमून किसी को पता ना लगे और ये आसानी से लोगों को धोखा दे सके। नाज़रीन, ये जो येलो हाईलाइटेड है इसे तो मुफ्ती मुबस्सर ने पढ़कर आप लोगों को सुना दिया, मगर जहाँ ग्रीन हाईलाइट हमने किया है वो थोड़ा से ऊपर है, 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन। ये 3 लाइन अगर वो पढ़ दिया होता तो सबको पता लग जाता असल मजमून क्या है। इस वजह से वो ये सफ़ा आप लोगों को दिखाया नहीं। अब ये 3 लाइन क्या ऊपर लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इस कदर इतराज़ात करने के बावजूद हर ख़त में बड़ा इखलास भी जाहिर किया हुआ होता है और लिखा हुआ होता है हम सिलसिला के खादिम हैं। मगर नाज़रीन, मगर पर ध्यान देना, मगर इसकी सिलसिला से मोहब्बत का अंदाज़ा इसी से हो सकता है कि एक ख़त में जिसके मुतल्लिक़ इसने तस्लीम किया है कि वो इसी का लिखा हुआ है, इस पर यह तहरीर किया है कि हज़रत मसीह मऊद वलीउल्लाह थे। देखें नाजरीन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को हर अहमदी नबीउल्लाह कहता है, मगर ये मुनाफिक कह रहा है ये वलीउल्लाह थे। अब आगे चलते हैं। और वलीउल्लाह कभी कभी जना कर लिया करते हैं। नाजरीन, ये कह रहा है वलीउल्लाह कभी कभी जना कर लिया करते हैं, यानी ये तमाम वलीउल्लाह को कह रहा है। ये बदबख्त मुबस्सिर साबित तो कर रहा है कि ये मुनाफिक सही कह रहा है, तो इससे मानना पड़ता है मुबस्सिर ने ये भी कबूल कर लिया कि हर वलीउल्लाह जना करते थे। अब हम आगे पढ़ते थे। अगर इन्होंने कभी कभी जना कर लिया तो इस पर हर्ज क्या है। फिर लिखता है हमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर इतराज़ नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी जना कर लिया करते थे। हमें इतराज़ है मौजूदा खलीफा पर, क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। नाजरीन, यहाँ तक वो ख़त था। इसके बाद उस वक्त के मौजूदा खलीफा कह रहे हैं, वो मैं पढ़ता हूँ। इस एतराज़ से पता लगता है कि ये शख्स पैगामी तबाह है, इसलिए कि हमारा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ एतक़ाद है कि आप नबीउल्लाह थे, मगर पैगामी इस बात को नहीं मानते और आपको सिर्फ़ वलीउल्लाह समझते हैं। देखिए नाजरीन, यहाँ पर भी अगर ये अहमदी होता तो उस वक्त मौजूदा खलीफा नहीं कहते कि ये वलीउल्लाह कह रहा है और हम नबीउल्लाह कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो जब कोई शख्स एक सच्चाई पर इतराज़ करता है, उसे लाजिमन
दूसरे सच्चाइयों पर भी एतराज़ करना पड़ता है। अच्छा नाज़रीन, आपने देख लिया, इसे झूठ बोलते हुए एक बार फिर मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया और हमेशा की तरह इसका मुंह पे मैंने कालिक पोत दिया है। मेरे तमाम अहमदियों भाइयों से गुजारिश है कि मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन मौलवियों का असलियत दुनिया के सामने आए और इन मौलवियों के चंगुल में जो बोले वाले मुसलमान फंसे हुए हैं इनसे निकलें और ये खुद कुरान और हदीस को पढ़ें। अब खाकसार को इजाज़त दें अगले वीडियो तक के लिए। इसी तरह के मैं अगली बार भी किसी एक मौलवी को एक्सपोज करूँगा इंशाअल्लाह।